प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से आपका मित्र प्रकृति का सेवक। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारी वीडियो हैं उन्हें जो है शेयर कीजिए और अपनी टिप्पणी अपनी राय अवश्य दीजिए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं जिस विषय को आज लेके आया हूँ वो विषय है विश्वासघात। अक्सर देखा गया है कि हम जिस आदमी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं वही अक्सर कर हमें जो है हमारे साथ में विश्वासघात करता है। उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है इस विषय में? अगर नहीं सोचा तो आप सोचना शुरू कर दीजिए कि रियलिटी है क्या। आप जिस आदमी पर विश्वास करते हो वो आदमी समझ लेगा कि वो चाहे कुछ गलत कर रहा है या सही कर रहा है, सामने वाला तो विश्वास करता ही है। तेरी जो भूल है या तेरा जो धोखा है, विश्वासघात है, वो उसकी नज़र में नहीं आएगा। और उस विश्वास के वजह से वो जो है आपके साथ में विश्वासघात धोखा कर बैठता है। रियली आप कोई भी जो जिम्मेदारी देते हैं, ऐसी जिम्मेदारी जिसका की महत्व हो या नफ़ा यानी फ़ायदे लाभ और हानि से संबंधित हो या प्रतिष्ठा से संबंधित हो या आपके जॉब से संबंधित हो, तो जब इस तरीके की जिम्मेदारी किसी को दी जाती है तो उसमें आप हर किसी आदमी को नहीं देते, ऐसे आदमी को देते हैं जो कि आपका विश्वास पात्र होता है, जिससे पे आपको भरोसा होता है पूरा कि वो आदमी आपको धोखा नहीं देगा, आपके साथ में कभी विश्वासघात नहीं करेगा। वैसे ही आदमी पे आप भरोसा करके कोई जिम्मेदारी देते हैं। जहाँ लाभ और हानि की बात होती है वहाँ ये समझ लीजिए कि जो पैसा है या धन है वो ऐसी चीज़ है कि किसी का भी ईमान डगा देती है। कोई भी आदमी इसमें जो है स्थिर रहना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि लालच आ ही जाता है। और कोई इंसान ये कहता हो जी मुझे लालच नहीं है, लालच हर इंसान को होता है और उस लालच के वशीभूत वो वहाँ धोखाधड़ी कर बैठता है। कुछ ही लोग ऐसे हैं, यानी चंद लोग ही आपको मिलेंगे जो लालच के वशीभूत कोई गलत काम नहीं करते। तो जब भी ऐसी कोई जो है मतलब जिम्मेदारी हो जहाँ लाभ हानि से संबंधित है, जहाँ से पैसा जुड़ा हुआ है, उस पर किसी पे जो है आप इतना विश्वास न करें कि अंधविश्वास में बदल जाए। क्यों? कि वहाँ पे धोखा होने के बहुत ज़्यादा चांस है। दूसरा, जिस इंसान पे आप भरोसा कर रहे हो, उसके बारे में विश्वास कर रहे हो, उसके बारे में पूरी जो है उसकी जन्म कुंडली खंगाल, रियल में वो विश्वास के काबिल है भी या नहीं है। वैसे ही किसी पर विश्वास न करें जब तक उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपके पास ना हो। तो जब पूरी तरह से आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये आदमी जो है मतलब सही है, तभी विश्वास करें। लेकिन उसके बाद भी उसे क्रॉस चेक जरूर करें। अगर जो आपने क्रॉस चेक नहीं किया तो आप धोखा खा सकते हो। कितना भी विश्वास का आदमी हो, अगर जो जहाँ लाभ हानि की बात है वहाँ वो आपको धोखा दे सकता है। दूसरी बात, जहाँ आपके प्रतिष्ठा का सवाल होता है, जहाँ आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी हो,
वहाँ भी अगर जो आप किसी भी आदमी पे चाहे कितना भी प्रेमी हो और कितना भी आपका विश्वास पात्र हो, लेकिन उसे क्रॉस चेक जरूर करते रहें। क्यों? कुछ लोग क्या करते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं वो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी से वो मुंह चुराते हैं, यानी कि वो ये जानते हैं ये आदमी तो विश्वास करता ही है, तेरा तो ये अपना है। आप विश्वास कर रहे हो, वो आपको जो है का मतलब इस तरीके से जो है का लेता है जैसे कि आप कुछ नहीं हो। तो ऐसे आदमी लापरवाही कर जाते हैं और लापरवाही करने की वजह से आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। ये इतिहास गवाह रहा है कि धोखा जब भी दिया, विश्वासघात जब भी दिया है, उन लोगों ने दिया है जिस पे कि विश्वास सबसे ज़्यादा था, उसने उतना ही बड़ा धोखा दिया। विश्वासघात उतना ही बड़ा होता है जितना आपको किसी आदमी पे विश्वास होता है, जिसे आप गैर समझते वो सावधान रहोगे। कभी उससे जो है विश्वासघात की आशा नहीं की जा सकती। क्यों? कि काम अगर जो आपने दिया है उसे, तो आपको क्रॉस चेक जरूर करते रहोगे आप उसे। लेकिन जिसे आप अपना समझते हो कि ये मेरा जो है का हमदर्द है या मेरा दोस्त है या मैंने इसके साथ में ये एहसान किया है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ऐसे ही लोग अक्सर कर धोखा देते हैं। ऐसे लोग पीठ पे छुरा घूमते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कुत्ते की पूंछ होते हैं, कभी सीधे नहीं होते। आप उनकी एक गलती माफ़ करो और फिर सोचो कि अब ये तुम्हारे साथ में धोखा नहीं करेगा, तुम्हारे साथ में विश्वासघात नहीं करेगा, भूल जाओ, वो फिर वही करने वाला है। फिर एक और बात बता दूं मैं आपको, कभी ऐसे आदमी पर विश्वास न करें जो आपको एक दफ़े आपके साथ में धोखा कर चुका, तो उसकी फितरत बन जाती है, वो बार बार धोखा देगा आपको। ऐसे आदमी पर कभी जो है का विश्वास करो। आपका कितना भी हितैषी है, कितना भी अच्छा संबंधी है, चाहे भाई है या बहन है या माँ है या बाप है या पत्नी है या बेटा है, विश्वास करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अपनों के दिए हुए जख्म कभी नहीं भरते, क्योंकि वो जख्म इतना गहरा देते हैं कि उन पर कोई मरहम काम नहीं करता। यानी कि इतना बड़ा विश्वासघात करते हैं जिसकी भरपाई आप जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। दूसरी ये बात है कि ये लोग पैसे का धोखा करें तो एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन ये लोग ऐसा धोखा देते हैं जो कि आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा रहता है या आपके शारीरिक उससे जुड़ा रहता है, ये ऐसा धोखा दे जाते हैं। दूसरा, चाहे धोखा वो छोटा हो या बड़ा हो, इनके दिए हुए जो धोखा दिया जाता है, इनके साथ में जो विश्वासघात किया जाता है, वो जीवन भर कष्ट क्यों देता है? क्योंकि वो हमेशा सामने रहते हैं। जब सामने रहते हैं तो वो चीज़ आपको बार बार ध्यान में आती रहती है और वो कष्ट आपको जीवन भर मिलता रहता है। अब दूर तो रह नहीं सकते, इसलिए गैरों मतलब दूसरों से की अपेक्षा कर अपनों से सावधान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरों से तो वैसे ही लोग जो है सावधान रहते हैं, लेकिन जिसे अपना समझते हो उससे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। आप इतिहास उठा के देखिए, उससे आपको पूरा जो है वो मिल जाएगा ब्यौरा। चाहे वो इतिहास नया है या पुराना है, जहाँ विश्वासघात हुआ है, जहाँ कोई भी अनहोनी या इस तरीके की बात हुई है, वहाँ पे
अपनों के द्वारा ही किया गया है। गैरों का नहीं। इसलिए किसी आदमी पर आप विश्वास कर रहे हो, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या बच्चा है या बुढ़ा है, मम्मी है या पापा है, यानी माँ बाप भी हैं। हालांकि माँ बाप किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करते, लेकिन अगर जो आप के माँ बाप की जो है का संतान 2 हैं या 3 हैं, तो वहाँ उनका झुकाव थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और वो रियल में देखो, माँ बाप अपनी संतान को कभी दुखी देखना नहीं चाहते। तो अगर जो कोई उनकी एक संतान कष्ट में है, तो वो चाहते हैं कि इसे भी थोड़ा सा सुकून मिले, इसे भी सुख मिले, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कर जाते हैं। तो विश्वासघात कोई नई जो है का शब्द नहीं है, नया। यह बहुत सदियों से चला आ रहा शब्द है और सदियों से ऐसा होता रहा है। लेकिन कष्ट जब होता है कि जब विश्वासघात करने वाला वो इंसान होता है जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। रियल में, हकीकत में जो वास्तविकता यही है कि आपको इतना कष्ट होता है उस समय, जो जितना नज़दीक है, और वो मतलब जो नज़दीकी व्यक्ति जितना नज़दीक है, और जब आपके साथ में विश्वासघात करता है, तो उतना ही ज़्यादा जो है का आपको कष्ट होता है। कई बार तो लोग जो है का मतलब हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं इसकी वजह से, कि शॉक्ड होते हैं। कई बार लोग जो है का सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके के जो है का मतलब उसकी आशा ही नहीं होती है। ब्रेन हेमरेज कई लोगों को हो जाता है, क्योंकि जिससे इस तरीके की आशा नहीं होती है और वो कर जाए, तो एक तरीके से शॉक्ड होते हैं। और वो कई लोगों का जो है करियर ख़राब हो जाता है। कई लोगों की प्रतिष्ठा इतनी जो है का मतलब गिर जाती है, प्रतिष्ठा इस तरीके से बर्बाद हो जाती है कि जो प्रतिष्ठा उन्होंने जो है का जीवन भर मेहनत करके बनाई, और ऐसे लोग क्षण भर में जो है का प्रतिष्ठा को जो है का जमींदोज कर देते हैं। तो ऐसे विश्वासघाती लोगों से हमेशा सावधान रहें। मैं ये नहीं कहता कि विश्वास न करें, विश्वास के पे ही दुनिया चलती है। ये जो दुनिया है इसका चलन है कि अगर जो विश्वास नहीं होगा तो ये दुनिया नहीं चलने वाली है, आपका काम नहीं चलने वाला है। विश्वास तो करना होगा, लेकिन विश्वास अति में ना कन्वर्ट हो, अति में परिवर्तित नहीं होने देना है, उसे जहर में कन्वर्ट नहीं होने देना। कि जहाँ किसी भी, देखो जहर की जो परिभाषा है वो यही है कि किसी भी चीज़ की अति जहर होती है। तो विश्वास की भी अति न करें। विश्वास करें, अंधविश्वास न करें। अंधविश्वास का मतलब होता है जिस चीज़ को आपने देखा नहीं, पहचाना नहीं, जिसके बारे में आप जानते नहीं, वो विश्वास कर रहे हो, दूसरों को कहे सुनिए, वो अंधविश्वास है। लेकिन अति विश्वास वो विश्वास है कि जिस पे आप आंख मीच के विश्वास करें, जिस पे ये जाने कि भाई ये हमें धोखा देगा ही नहीं, उसको कभी क्रॉस चेक ही न करें। यह अतिविश्वास होता है और यही जहर बनता है। अंधविश्वास तो जहर है ही है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति भी जहर होती है, चाहे वो विश्वास ही क्यों ना हो। और ये ध्यान रखें
कि आपका विश्वास पात्र ही विश्वासघाती होता है। तो जिस पर विश्वास करें उसको पहले परखें, जांचें, और उसके बाद भी बीच बीच में भी उसे परखते रहें, उसे क्रॉस चेक करते रहें, तो आप बचे रहोगे। नहीं तो भाई साहब हर कदम पे धोखा है। जानी राहें भी कभी धोखा दे जाती हैं। जिन राहों पर रोज निकलते थे, जिनकी हर गड्ढे हर ठोकर से वाकिफ थे, कभी कभी वो भी धोखा दे जाती हैं। जिन गड्ढों को रोज देखा था, कभी कभी उनमें भी गिर जाते हैं, और ये अक्सर कर होता है। तो जानी पहचानी राहों पे भी आंखें खोल के चलना चाहिए। यानी कि कितना भी विश्वास पात्र आदमी हो, उसके पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय प्रगति।